माननीय सदस्यगण, मैं आप सभी को हृदय से धन्यवाद करता हूं। आपने सर्वसम्मति से मुझे इस महान संस्था और लोकतंत्र के मंदिर का अध्यक्ष चुना है। यह केवल मेरे प्रति विश्वास ही नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक परंपराओं, संसदीय शिष्टाचार के प्रति आपकी सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रतीक है। 18वीं बिहार विधानसभा का गठन ऐसे समय में हुआ है जब हमारा राज्य विकासात्मक आकांक्षाओं के एक नए अध्याय में प्रवेश कर रहा है। जनता ने ऐतिहासिक जन्म देकर यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वे संवाद, समाधान, सहयोग और विकास की राजनीति को प्राथमिकता देती है। अध्यक्ष के रूप में मेरा प्रथम कर्तव्य होगा कि मैं सदन की परंपराओं के संरक्षण के साथ साथ संविधान एवं सदन के संचालन संबंधी नियमों का पालन करते हुए प्रत्येक माननीय सदस्य को उसके अधिकार और सम्मान करे कि फलाफल बिहार के भविष्य को अधिक उज्जवल बनाने में सहायक सिद्ध होगा। पर निर्भर करता है कि हम आज क्या करते हैं। सर्वसम्मति से चुना जाना मेरे लिए गौरव का विषय है, परंतु इससे कहीं अधिक यह उत्तरदायित्व का संकेत है। लोकतंत्र की सुंदरता इसी में है कि विविध विचारधाराएं एक ही टेबल पर बैठकर राज्य के विकास हेतु सार्थक चर्चा करें। जनता की इच्छा है कि बिहार तेजी से विकसित हो, विकसित बिहार बने, पारदर्शी ढंग से संचालित हो और विधायिका का प्रत्येक निर्णय जनता का जीवन को सहज, सुरक्षित और समृद्ध बनाए। हम सब पर यह उत्तरदायित्व है। इस विश्वास को हम अपनी निष्ठा, विनम्रता एवं प्रतिबद्धता के साथ निभाएं, क्योंकि लोकतंत्र की शक्ति उसके जनप्रतिनिधियों की संवेदनशीलता और सदन की मर्यादा में निहित होती है। इसलिए आवश्यकता है कि हम विचारों की विविधता के बीच संवाद के पुल बनाएं और सहमति को भी सम्मान करते हुए नीतियों की दिशा तय करें और विकास की गंगा बहाएं। माननीय सदस्यगण, आज का क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। नई विधानसभा नई ऊर्जा और नए संकल्पों के साथ आरंभ हो रही है। परंपराएं हमें गरिमा देती है और नवाचार हमें दिशा देती है। आवश्यक यह है कि दोनों के बीच संतुलन बनाते हुए हम ऐसा कार्यकाल रचें जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण बने। जहाँ तक विचारों का टकराव का प्रश्न है तो स्वाभाविक है, परंतु मन का और तन का संघर्ष कभी नहीं होना चाहिए। यह हम सबका सौभाग्य है कि हमें जनता की सेवा का अवसर मिला है और मैं गया जी से लगातार 9वीं बार गया जी के भाई और बहनों का आशीर्वाद मिला है। गया जी के भाई और बहनों को भी मैं अपनी ओर से और समस्त बिहार वासियों के प्रति नमन करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। मैं आश्वस्त करता हूं कि अध्यक्ष के आसन पर रहते हुए मेरे लिए सरकार, विपक्ष दोनों समान रूप से महत्वपूर्ण होंगे। हमारा उद्देश्य एक ही है, बिहार की जनता की प्रगति और उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति। मैं सदन के वरिष्ठ सदस्यों से मार्गदर्शन, अनुभवी सदस्यों से सहयोग तथा पहली बार निर्वाचित सदस्यों से ऊर्जा और नवीन दृष्टि की अपेक्षा करता हूं। सदन के संचालन में मैं आधुनिक संसदीय प्रथाओं, डिजिटल विधायिक प्रक्रियाओं और ई गवर्नेंस आधारित सुधारों को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। मैं पूर्व अध्यक्ष जी का आभारी हूं। उनके प्रयास से सदन डिजिटल विधायी संस्था ग्रुप विकसित हो पाया है। यह समय है कि बिहार विधानसभा स्मार्ट लेजिस्लेटिव गवर्नेंस का मॉडल बने। माननीय सदस्यगण, पिछली विधानसभा के भंग होते ही उपाध्यक्ष का पद भी रिक्त हो गया है और उपाध्यक्ष के रहने के से विधानसभा के कार्य संचालन में सहूलियत होती है। अतः मैं उपाध्यक्ष निर्वाचन की तिथि 4/12/2025 को नियत करता हूं। इसके लिए कल 12 बजे दिन तक नामांकन प्रस्ताव सूचना दी जा सकती है। अतः मैं पुनः इस सदन के प्रत्येक सदस्य को कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष के रूप में मैं पूर्ण स्पष्टता, अनुशासन, मर्यादा और संवाद की प्रकृति एवं संस्कृति को बनाए रखते हुए कार्य करूंगा। मैं इस अवसर पर
सभी सदस्यों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबके विचार और दृष्टिकोण इस सदन को अवश्य समृद्ध करेंगे। स्वामी विवेकानंद जी कहा था, केवल वही जीवित रहते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। आइए हम सब मिलकर इस कार्यकाल को जनहितकारी नीतियों और लोकतांत्रिक व्यवहार का एक स्वर्णिम अध्याय बनाएं। हम पड़ाव को समझे, मंजिल लक्ष्य व आंखों से ओझल वर्तमान के मोहजाल में आने वाला कल न भुलाएं। आए फिर से दिया जलाएं। आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत। अब सभा की बैठक बुधवार दिनांक 3 दिसंबर 2025 को 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है। माननीय नवनिर्वाचित अध्यक्ष महोदय को मैं बधाई देता हूं। बहुत खुशी की बात है कि आज डॉक्टर प्रेम कुमार जी को बिहार विधानसभा का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मैं पूरे सदन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मैं सभी दल के नेताओं और सदस्यों को अध्यक्ष के निर्विरोध निर्वाचन में सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं। मैं सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को भी बधाई देता हूं। माननीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेम कुमार जी शुरू से ही मंत्री के रूप में बहुत अच्छा काम करते रहे हैं और उनका बहुत लंबा अनुभव है। मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि सदन के संचालन में माननीय अध्यक्ष का पूरा सहयोग करेंगे। मैं एक बार फिर से अध्यक्ष महोदय को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं तो अनुरोध करूंगा कि जरा एक बार खड़ा होकर के इनको प्रणाम कर दीजिए। सब कर दीजिए। खड़ा और भाई ठीक ठीक जी, प्रणाम। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दिल की गहराइयों से आपके सर्वसम्मत स्पीकर चुने जाने पर अपनी पार्टी की ओर से अपनी ओर से मुबारकबाद देता हूं और आपकी इजाज़त से मैं 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी को भी मुबारकबाद देना चाहता हूं, मंत्रिमंडल के तमाम तर सदस्यों को और चुने गए तमाम तर सदस्यों को मुबारकबाद देता हूं। महोदय, आपका नाम प्रेम है, चेहरे पे मुस्कान और शांति हम लोगों ने देखी है। 9वीं बार आपका चुनकर आना ये खुद एक सर्टिफिकेट है कि आपने अपनी जनता के दरमियान में कितनी जगह बनाई है। आप इस वक्त हमारे अधिकारों के कस्टोडियन हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं और इस वक्त आपके सामने में एक बड़ी चुनौती है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष में करीब की दूरी होती है तो यकीनन है कि विपक्ष को बड़ी ताकत होती है, लेकिन इस वक्त विपक्ष बहुत कमज़ोर है और सत्ता की गिनती बहुत अधिक है। कहीं ऐसा न हो कि ताकत की वजह से बिहार के लोगों को नुकसान हो जाए। हरचंद के मैं माननीय मुख्यमंत्री से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन आपसे 2 शब्द कहूँगा। इस वक्त मुझे आपसे बात करते हुए महान कथाकार प्रेमचंद की कहानी, मुझे पंचायत जिसे उर्दू में कहते हैं और हिंदी में जिसे पंच परमेश्वर कहा गया, कि जब आदमी पंच की कुर्सी पर बैठता है तो फिर अपने और बेगाने को नहीं देखता, वह इंसाफ को देखता है। आज समाज हमारा बिगड़ा है। हमने भौतिक तौर पर बड़ी तरक्की की है, लेकिन नैतिकता का पतन हुआ है। नैतिकता के पतन की वजह यह नहीं है कि लोग पक्षधर हो गए हैं बुराइयों के, बल्कि सबसे बड़ी खराबी हो गई है कि लोग निष्पक्ष हो गए हैं। जिस निष्पक्षता को लोग अच्छा काम समझते हैं वो अच्छा नहीं है। समाज में 3 तरह के लोग होते हैं, पक्षधर होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। निष्पक्ष बड़े कायर होते हैं। समाज तभी सुधरेगा जब आदमी सत्य का पक्षधर हो जाए, और हम आपसे आशा करते हैं कि आप सत्य के पक्षधर होंगे। आपको पूरा 13 करोड़ का बिहार देख रहा है कि बिहार को एक नई दिशा और दशा देने में आपका बड़ा रोल होगा। हम उम्मीद करते हैं शक्ति भी, सुख भी, शांति भी भक्तों के गीत में है, इस देश के वासियों की मुक्ति प्रीत में है। बहुत बहुत धन्यवाद।